हेलो बच्चों, आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में एक एक ब्लॉक को विधिवत अध्ययन करेंगे। हम पहले यस ब्लॉक के बारे में। यस ब्लॉक देखिए, जो आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो संरचना है, यस ब्लॉक को अध्ययन करने के लिए जैसे आवर्त सारणी ये बना हुआ है, ये आवर्त सारणी है। इसमें सबसे बाएं साइड में आवर्त, ये सारी यस ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें दो हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, यानी उपवर्ग एक, वर्ग एक और वर्ग दो, ये यस ब्लॉक है। सबसे दाहिने साइड में पी ब्लॉक है, मध्य में डी ब्लॉक है और सबसे नीचे जो है एफ ब्लॉक है। यस ब्लॉक में कुल 13 एलिमेंट हैं, 13 तत्व हैं। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये वर्ग है। और सेकेंड डे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। अब इन्हीं के गुणों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, और ये क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है S1, यानी फर्स्ट ए में S1 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ए में S2 इलेक्ट्रॉन जाता है, और इससे पिछली वाली कोष पूर्णतः भरी होती है, यानी अक्रिय गैस की संरचना होती है। आइए इसी को हम लोग डिटेल में यहां देखते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का 4 खंडों में विभाजन किया गया है। पहला, बाएं तरफ यस ब्लॉक एलिमेंट है, मध्य में डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये वर्ग संख्या 3 से 12, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, वर्ग संख्या 13 से 18, और सबसे 22 तरफ यस ब्लॉक तत्व हैं, वर्ग संख्या 1, 2। 1, 2 में जो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह NS1 या NS2 होता है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक का ये है। NS2 NP1 to 6 होता है, यानी 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पी सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 6 वर्ग हैं। यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 2 है, फर्स्ट ए सेकेंड ए। और डी उपवर्ग में, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ग डी सब सेल का होता है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इसमें 14, एफ में 1 to 14, इसमें 14 एलिमेंट होते हैं। और वह F4F सीरीज और 5F सीरीज पिछले वीडियो में 58 से 71 और 90 से 103 तक के बातें हो चुकी हैं। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इसमें यस ब्लॉक एलिमेंट हम लेना चाहते हैं, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 खंडों में विभाजित करती है। इसमें क्या क्या है? पहले एस ब्लॉक के तत्व हैं, फिर पी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ये 4 उपकक्षों के नामों पर आधारित है। यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष के नाम पर ये इसका नामकरण किया गया है। तो हम आज सबसे पहले यस ब्लॉक के तत्व का अध्ययन करेंगे। यस ब्लॉक के तत्व प्रवर्धित आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर, सबसे लेफ्ट में, सबसे बाईं ओर 2 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए उपवर्गों के 13 तत्व यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो यस ब्लॉक तत्व में कुल कितने एलिमेंट हैं?
13 है। आवर्त सारणी में किधर है वो? सबसे बाएं हैं। किस उपवर्ग में है? यस ब्लॉक के तत्व किस उपवर्ग में होते हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, या वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2 में यस ब्लॉक के तत्व होते हैं। बात क्लियर हुई? अब यस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन है? तो क्या नाम दिया गया है? हाइड्रोजन। यस ब्लॉक के तत्व में हाइड्रोजन और क्षारीय धातुएं। हाइड्रोजन अधातु है लेकिन धातु की भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। तो हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो कुल हाइड्रोजन को लेकर कुल 13 एलिमेंट हैं। प्रथम फर्स्ट ए को क्षारीय धातुएं, सभी धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं, तथा सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातुएं, सेकेंड ए में है, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। हाइड्रोजन क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यस ब्लॉक में तत्व में कितने हैं? हाइड्रोजन है, क्षारीय धातुएं और क्षारीय। तो क्षारीय मृदा धातुओं के 2 उदाहरण दीजिए। क्षारीय धातुओं के 2 उदाहरण दीजिए। क्षारीय धातुओं में कौन कौन से तत्व होते हैं? क्षारीय मृदा धातुओं में कौन कौन से तत्व होते हैं? ये नाम याद कर लीजिए हमारे साथ साथ। अभी हम लिस्ट देने जा रहे हैं क्षारीय धातुओं का, आप उसको याद कर लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए, संयोजकता याद कर लेंगे, आयनन विभव याद कर लेंगे, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक कैरेक्टर, ऑक्साइडों की प्रकृति, ज्वाला का रंग इत्यादि चीजें हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन यस सबसेल यानी यस उपकोष में प्रवेश करता है। यस ब्लॉक के NS1 to NS2 प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे उपवर्ग फर्स्ट है, इसमें कुल जो है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कुल कितने हुए? 7। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षार धातुएं हैं। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो सबसे पहले उनसे पहले की कक्षा भरी होती है और बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्षारीय धातुओं के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्षारीय धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और यह इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए बहुत क्रियाशील होते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। पहले हाइड्रोजन का 1s1, यह मान लीजिए यह अधातु है, इसको छोड़कर शेष के बाह्य कोश में जैसे हीलियम का, लिथियम का है 2 1s2 2s1 यानी हीलियम की संरचना के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, नियान के बाद 1 इलेक्ट्रॉन 3s1 है, बाह्य कोश 3s1। पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, आर्गन की संरचना के बाद 4s1 में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यानी यहाँ पर 1s1, यहाँ 2s1, यहाँ 3s1, यहाँ 4s1। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d10 और 4s2 4p6 5s1 हुआ। रुबिडियम का ये देखिए 5s1 हुआ। तो इसमें बाहर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे तो पहले इसमें क्रिप्टॉन का होता है, क्रिप्टॉन के बाद ये 5s1 होगा। ये 4s1 है तो यहाँ 5s1 हो जाएगा। यहाँ पर जिनान का होगा, फिर यहाँ 6s1 होगा।
यहाँ पर रेडान का होगा और फिर 7s1 होगा। पीछे का आप लोग पूरा कर सकते हैं, जैसे इसका 55 का आप लोग 55 का आप 55 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप स्वयं लिखेंगे। 87 का हम लिख दे रहे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। 2 है 1s2 हुआ, 8 है 2s2 2p6 हुआ, 18 है 3s2 3p6 3d10 हुआ, तो ये 18 हो गया। 32 का है 4s2 4p6 4d10 4f14 हो गया। 32 और 18 का 5s2 5p6 और 5d10 6s2 6p6 7s1 हुआ। ये देखिए फ्रेंसियम का है, ये 7s1। यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है रेडान का होगा, 86 हो जाएगा गिनेंगे तो, और ये 87वां इलेक्ट्रॉन यहाँ 7s1 में जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन जैसे ये है 7s1, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s1 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 7s1 में जाता है, उस तत्व का नाम तथा परमाणु क्रमांक बताइए। एक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6s1 में जा रहा है, वह आवर्त सारणी में कहां है, उसका नाम क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो 6s1 वाला तो सीजियम है 55, 7s1 वाला फ्रेंसियम है। कैसे निकालेंगे, आवर्त इसका 7 हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन s1 में है तो s ब्लॉक का हुआ और 1, तो यानी कि इससे पहले 86 इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात ही 7s1 आएगा, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक जो है 87 हो जाएगा और तत्व फ्रेंसियम हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s1 में जाता है, उस तत्व का नाम, ब्लॉक तथा वर्ग बताइए और उसकी संयोजकता बताइए। तमाम तरह क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। इसी तरह ये जो इन धातुओं को लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम क्षारीय धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं हैं। और आगे वाली जो है क्षारीय सेकेंड एक वर्ग की धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 4 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हीलियम की संरचना 2s2 यानी 4 है। इसी तरह इसका लिख सकते हैं नियान की संरचना 3s2, देखिए 2s2 3s2, यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4। आर्गान की संरचना 4s2। इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप स्वयं लिखेंगे, लिखकर हमको दिखाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह हो जाएगा, आर्गान क्रिप्टॉन की संरचना प्लस ये है 5s2, ये होगा 56 है। जिनान की संरचना 6s2 और ये रेडान की संरचना 7s2। तो क्षारीय मृदा धातु निम्नलिखित में कौन क्षारीय मृदा धातु नहीं है? कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो सोडियम देखिए क्षारीय धातु है। क्षारीय मृदा धातुओं के नाम जान लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है। तो क्षारीय मृदा धातु का नाम यह है और क्षारीय धातुओं का नाम यहां है। इस तरह फर्स्ट ए उपवर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉन s1 में जाता है, इसलिए फर्स्ट ए उपवर्ग की संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यानी हम पूछेंगे पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, तो क्या कहेंगे? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 है, इसलिए संयोजकता 1 होती है और स्थायी होती है। कैल्शियम की संयोजकता बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है, कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए कैल्शियम संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। देखिए एक होमवर्क दे रहे हैं आपको,
इसका इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह लिखेंगे, आप पूरे लिखेंगे और हमको दिखाएंगे। संयोजकता दूसरा टॉपिक आता है। पहला हम 12 गुणों का अध्ययन हर में अध्ययन करेंगे, चाहे एस ब्लॉक है, चाहे पी ब्लॉक है, चाहे डी ब्लॉक है, चाहे एफ ब्लॉक है, और इन 12 की परिभाषा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, दूसरा संयोजकता हुआ, यानी फर्स्ट ए उपवर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 तथा सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, और यह संयोजकता निश्चित होती है, चेंज नहीं होती है, निश्चित होती है। परमाणु आयनिक त्रिज्या यस उपवर्ग के तत्वों के परमाणु त्रिज्या उसी आवर्त के अन्य तत्वों से अधिक होती है। जैसे हम इस आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, यानी कि सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होगी, फर्स्ट ईयर। अब कंपैरिजन दे देगा कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी त्रिज्या सर्वाधिक है। अब उस आवर्त के तत्वों का नाम दे देगा और कह देगा, तो उसमें जो है आप आराम से निकाल सकते कि जो सबसे बाएं होगा, यानी बाएं वाले वर्ग जो है फर्स्ट ए सेकेंड ए की त्रिज्या इधर वाले तत्वों की सापेक्ष अधिक होती है। वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम में सबसे अधिक त्रिज्या किस तत्व की होगी, तो भाई नीचे सबसे सीजियम है, इसलिए सीजियम की त्रिज्या सर्वाधिक होगी। आयनन विभव, आयनन विभव इसका बहुत कम होता है। आयनन विभव की परिभाषा हम लोग परमाणु बोहर मॉडल में परमाणु संरचना जब पढ़े हैं तो बोहर ऊर्जा जो पढ़े हैं उसमें उसी सूत्र से निकाले हैं आयनन विभव। आयनन विभव वह ऊर्जा जो बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए आवश्यक होती है, वही आयनन ऊर्जा होती है। तो यह सब ब्लॉक के तत्वों का प्रथम आयनन विभव निम्न होता है, यानी कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़कर बाहर चला जाता है, इसलिए यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, बहुत आयनन विभव प्रथम आयनन विभव बहुत कम होता है, वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉन बनताएं तथा ऋण विद्युताएं, इस ब्लॉक के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बनताएं तथा ऋण विद्युताएं अत्यंत कम होती हैं। धन विद्युत लक्षण, ये तत्व प्रबल धन विद्युती होते हैं, प्रबल धन विद्युती होते हैं, प्रबल धन विद्युती होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है। और हाइड्रोजन को छोड़कर इस वर्ग के सभी तत्व धातु है। अभी बताए हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, यहां से हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, यानी कि कुल इसमें एस ब्लॉक में 13 तत्व हैं, उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धात्विक हैं, धातु हैं। हाइड्रोजन भी धातु की भांति व्यवहार करता है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे NaCl है तो HCl भी बना लेता है, तो NaCl लवण है तो HCl, लेकिन हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिक वैद्युत संयोजी होते हैं, और क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं की यौगिक हाइड्रोजन का यौगिक सहसंयोजक यौगिक होता है, और क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक अधिकांश यौगिक क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। देखिए वही लिखा होगा, इन तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, किसके, एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन से ऑक्साइड उदासीन है, Na2O, CaO, H2O और MgO, या निम्नलिखित में कौन से ऑक्साइड क्षारीय नहीं है, तो देखिए ये उदासीन हो गया, ये तीनों जो है क्षारीय ऑक्साइड हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों का पहले नाम याद कर लीजिए,
नाम याद कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन सा यौगिक ऑक्साइड क्षारीय है और कौन सा क्षारीय नहीं है। क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। ये तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं। कौन? यस ब्लॉक के तत्व। तथा अधातुओं से सुगमता पूर्वक क्रिया करके वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिक ससंयोजी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिक ससंयोजक होते हैं और शेष जो 12 तत्व हैं वह वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। इस ब्लॉक के सभी यौगिक मरकरी में घुलकर अमलगम बनाते हैं। अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। तो इनके यौगिक मरकरी पारा धातु होती है जो लिक्विड रूप में यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसमें ये तत्व घुल जाते हैं और अमलगम मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे सोडियम मरकरी का अमलगम नाम सुने होंगे आप, पढ़े भी होंगे, और इसका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयोग भी करते हैं कन्वर्जन के लिए। इस ब्लॉक के कुछ तत्व ज्वाला परीक्षण में विशेष प्रकार के रंग देते हैं। अब देख लीजिए, तो लाल रंग देने वाले कौन कौन है? लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम का रंग लाल होता है। देखिए लाल रंग से इसी से लिखे भी है हम। लिथियम का रंग लाल होता है, कैल्शियम का रंग ईंट जैसा लाल होता है और स्ट्रांसियम का रंग गहरा लाल होता है लेकिन बहुत ही अस्थायी होता है। सोडियम का रंग सुनहरा पीला होता है। सोडियम का रंग कैसा होता है? ज्वाला परीक्षण देने में नहीं, ज्वाला पर जलाने पर यह सोडियम सुनहरा पीला। अरे सोडियम लैंप देखे होंगे पहले, स्ट्रीट लाइट में अगर लगता है तो सोडियम का रंग सुनहरा पीला। पोटेशियम का रंग नीला और बैरियम का रंग हरा होता है। देखिए बैरियम हरा रंग से लिखा गया है, बैरियम हरा, सोडियम सुनहरा पीला और लिथियम कैल्शियम स्ट्रांसियम का रंग लाल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 का रंग बता दिया गया है। ये रंगीन होते हैं, इनकी ज्वाला परीक्षण रंग देता है। इसे दे दिया गया आपको एक पात्र में 3 धातुएं लिथियम, सोडियम, बैरियम, पोटेशियम रख दिया गया और दे दिया एक बर्नर जला दिया गया और दे दिया बताया कि इसमें कौन सा जो है कौन तत्व का पहचानिए इन तत्वों को। तो ज्वाला परीक्षण से हम पहचान सकते हैं। यदि उसको लेकर हम जब जलाएंगे, अगर ये लाल रंग आता है तो लिथियम होगा, सुनहरा पीला आता है तो सोडियम होगा, नीला आता है तो पोटेशियम होगा और हरा आता है तो बैरियम होगा। तो बैरियम का रंग हरा होता है। इस तरह हम ज्वाला परीक्षण करके हम तत्वों को जांच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।